दोस्तों, हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर भारत देश का नाम रोशन करना चाहता है। इतना नाम रोशन करना चाहता है कि विदेशों में भी भारत देश का तिरंगा शान से लहराए। लेकिन ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बताने वाले हैं पहलवान सुशील कुमार के अलावा उन खिलाड़ियों के बारे में जो जुर्म की दुनिया से ताल्लुकात रखे। उनका नाम बहुत चर्चाओं में रहा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो पहलवान सुशील कुमार अपने जुर्म की वजह से जेल की सलाखों के पीछे न्यायिक हिरासत में भले ही बंद हों, लेकिन ऐसे में उनकी हर जगह काफ़ी ज़्यादा तू मैं हो रही है। आप सभी को बता दें दोस्तों, हर खिलाड़ी की चाहत होती है कि ओलंपिक और एशियाई जैसे खेलों में आयोजन के दौरान अपने हाथ में तिरंगा थामकर मेडल जीतकर अपने देश का राष्ट्रीय गान बजवा सके। ऐसे में ओलंपिक आयोजन में यह गौरव मशहूर पहलवान सुशील कुमार को 2 बार हासिल कर चुके हैं। तब उनके ऊपर इनामों की बरसात हुई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 1 लाख जितना बड़ा अमाउंट का इनाम रखेगी। जी हाँ दोस्तों, साल 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली के सागर मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुशील और उनका एक साथी अजय 4 मई की देर रात घटना के बाद से फरार था। उनके ऊपर पुलिस ने 1 लाख और अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। ये वही सुशील है जिसने देश की कुश्ती जैसे कई खेलों को नई पहचान दी। भारत सरकार ने इनको साल 2011 में पद्मश्री, साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और साल 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। लेकिन ऐसे में दोस्तों, बात करें सुशील कुमार के ऊपर अब तक क्या क्या मामले लगे हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि रोहिणी कोर्ट लगातार सुशील कुमार की याचिकाएं खारिज करती जा रही हैं, चाहे वो उनके डाइट फूड को लेकर हो या फिर कुछ भी। तो ऐसे में दोस्तों, इसके बाद सुशील और अजय को नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस को सौंप दिया गया। फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई। इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर करमबीर और एसीपी अतार सिंह लीड कर रहे थे। सुशील कुमार के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 302 हत्या, 365 अपहरण, 120 बी आपराधिक साजिश रचने के तहत केस दर्ज किया गया था। यदि आरोप साबित हुए तो सुशील को 20 साल की सजा की जेल हो सकती है। इस तरह इनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है दोस्तों, ऐसी कुछ बात सामने आई है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से खेल जगत की कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनका क्राइम रिकॉर्ड रहा। जी हाँ दोस्तों, क्राइम रिकॉर्ड, इसमें क्राइम रिकॉर्ड में चाहे वो घूसखोरी हो या फिर हत्या का आरोप, वो सब शामिल है। तो चलिए एक एक करके आपको करीब 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आपको रूबरू कराते हैं उनसे। दोस्तों, सबसे पहला इस लिस्ट में नाम है एस श्रीशांत। जी हाँ दोस्तों, श्रीशांत को आप सब जानते होंगे किस प्रकार से क्रिकेट जगत से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन थे। लेकिन टीम इंडिया के बेहतरीन क्रिकेटर श्रीशांत अपने ज़माने के दिग्गज तेज गेंदबाज रहे। उनके खेल और स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी थी। साल 2013 में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन पर स्पोर्ट फिक्सिंग का आरोप लगा। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट फिक्सिंग का आरोप लगने के बाद तो मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला, उसके बाद श्रीशांत को 7 साल की सजा सुनाई और बीसीसीआई ने क्रिकेट से आजीवन के लिए बैन कर दिया। हालांकि कोर्ट में श्रीशांत को राहत मिली। उसके बाद श्रीशांत को 7 साल की सजा सुनाई गई। बीसीसीआई ने क्रिकेट से आजीवन के लिए बैन कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट से ही श्रीशांत को राहत मिली, लेकिन उनका करियर कभी वापस पटरी पर नहीं आया। बीसीसीआई ने बैन हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन अब उनका बैन समाप्त हो चुका है सूत्रों के मुताबिक, और वापसी करने के लिए वो तैयार है। लेकिन अब उनकी फिटनेस और उनको कोई लेना ना चाहे वो बात अलग है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कई ऐसे फिट खिलाड़ी मौजूद हैं टीम इंडिया के पास जो बहुत ही बेहतरीन और कम युवा खिलाड़ी हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों, श्रीशांत का करियर इन सब चीज़ों के बाद से लगभग बर्बाद ही हो गया। अब इसी लिस्ट में दोस्तों आगे बढ़े तो दूसरा नाम है दीपक पहल। सोनीपत के गन्नौर के रहने वाला दीपक पहल उर्फ बॉक्सर इंटरनेशनल बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वह साल 2016 के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले गैंगस्टर बन गया। आखिर गैंगस्टर बनने के पीछे की कहानी क्या थी, आपको बता दें दोस्तों। जब वो गैंगस्टर बना था तो उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। साल 2014 में अपने एक साथी का जबड़ा तोड़ने के बाद बॉक्सर के ऊपर पहली बार केस दर्ज हुआ। इसके बाद प्रैक्टिस के दौरान उसने अपने कोच की पिटाई कर दी। एक दोस्त के जरिए दोस्तों बदमाश फज्जा से संपर्क में आया, गोगी गैंग से जुड़ गया और साल 2016 में पुलिस कस्टडी से गोगी को छुड़ाने के बाद उसका नाम सुर्खियों में आ गया। हाल ही में फज्जा को फरार करवाने की साजिश में नाम आया और वो लगातार फंसता ही चला गया। तो ऐसे में दोस्तों, दीपक पहल इस लिस्ट में दूसरा नाम है जो क्राइम की दुनिया से जुड़ा।
इसी लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम है इकबाल सिंह बोपाराय। आप सभी को बता दें कि पंजाब के होशियारपुर जिले के उरमर तांडा के रहने वाले पूर्व एथलीट इकबाल सिंह बोपाराय को भारत के सर्वश्रेष्ठ गोला फेंक में से एक माना जाता है। उन्होंने साल 1983 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए, वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन पिछले साल उनको अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के न्यू टाउन स्केवर में अपनी वाइफ और मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आखिर क्या रीज़न था, बात सामने नहीं आई, लेकिन इकबाल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म जरूर कबूल किया था। 911 पर फ़ोन करके उन्होंने खुद पुलिस को पत्नी और मां की जान लेने की जानकारी दी थी। उनके खिलाफ अमेरिकी कानून के अनुसार केस चल रहा है। इसी लिस्ट में दोस्तों चौथा नाम है तनवीर हुसैन का। साल 2017 में कश्मीर के रहने वाले स्नोशू रेसलर प्लेयर तनवीर हुसैन न्यूयॉर्क में आयोजित एक वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने अमेरिका गए थे। वहां उन पर 12 साल की एक बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा था। पहले तो तनवीर ने इन आरोपों को नकारा, लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद से अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी कानून के तहत तनवीर को देश के निष्कासित कर दिया गया है और स्नोशू रनिंग स्नोशू के साथ प्रैक्टिस किया जाने वाला एक शीतकालीन खेल है जो साल 2010 में स्थापित वर्ल्ड स्नोशू फेडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। पहले इसका नाम इंटरनेशनल स्नोशू फेडरेशन था। ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला था तनवीर हुसैन को लेकर। अभी इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़े तो एक मशहूर नाम है जिसको आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। वो नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। आप भी सोच रहे होंगे कि सिद्धू पाजी ने ऐसा क्या कर दिया था। तो अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर, बेहतरीन वक्ता, टीवी शो जज और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर साल 1983 से लेकर 1999 तक चला। उन्होंने अपना पहला टेस्ट 1983 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। साल 1998 में उनकी एक शख्स के मामले में जान जाने की वजह से फंसे थे और कहा यह गया था कि कार एक्सीडेंट में थोड़ा बहुत मामला फंस गया था, लेकिन एक शख्स की इन्होंने और इनके साथी ने पीट कर जान ले ली थी। तो ऐसे में दोस्तों सिद्धू को दोषी पाते हुए पुलिस ने साल 1991 में गिरफ्तार किया था और 3 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईपीसी की धारा 304 के तहत बरी कर दिया था। केवल धारा 323 के तहत दोषी माना और इसमें किसी के साथ मारपीट करके जोखिम करने का केस चलता। बहुत कम सज़ा का प्रावधान है, यानी कि आप किसी के साथ गैर इरादतन का हत्या का आरोप लगता है तो आपको कम सज़ा मिलती है। यही सज़ा दोस्तों हो सकता है कि पहलवान सुशील कुमार को मिले, क्योंकि उस रात जो कुछ भी घटना घटी थी उसमें पहलवान सुशील कुमार लगातार यही बात कह रहा है कि उसकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि जिसके पीछे वो जान लेना चाहता हो। बस वो डराना, धमकाना, साजिश रचना चाहता था ताकि सभी लोग उससे खौफ खाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चाल उनके ऊपर ही भारी पड़ गई और अब वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो दोस्तों इन 5 खिलाड़ियों के साथ जो क्राइम की दुनिया से रिलेट रखते हैं, अब उसमें छठा नाम आप सुशील कुमार का भी जोड़ ही दीजिए। भले ही अभी तक उनका आरोप सिद्ध ना हुआ हो, कोर्ट उन पर फैसला सुनाना बाकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहलवान सुशील कुमार भी इन सब लिस्ट में अब जरूर आएंगे। जहां अर्जुन पुरस्कार से लेकर कई और सम्मानित पुरस्कारों की लिस्ट में वो शामिल थे, लेकिन ऐसे में इस लिस्ट में भी अब उनका नाम दर्ज हो गया है। ये शर्मनाक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।